हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अप्रैल 2026 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। मेष राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर आपके पार्टनर की क्या सोच है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपके लिए देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अप्रैल 2026 आपका कैसा जाएगा, क्या कुछ होगा आप दोनों में। और इस रीडिंग को मेष राशि आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, डेफिनेटली रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं एरीज, आप उनका ध्यान करके रीडिंग को देखें, आपके साथ रीडिंग मैच होगी। मेष राशि आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की फीलिंग क्या रहेंगी अप्रैल 2026 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल के महीने में। कॉफिन, वर्क, बटरफ्लाई। सबसे पहले मेष राशि आपके लिए कार्ड आए हैं कॉफिन और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और ये अप्रैल के शुरू के कार्ड है। तो आपकी जो खुद की फीलिंग्स है, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शादी का, एंगेजमेंट, मैरिज का है, फैमिली का है। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाह रहे हैं, या तो आपको कोई कमिटमेंट देना है, शादी आप खुद चाह रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, वो आपसे शादी की बात करें, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, रिकंसिलिएशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपके और आपके पार्टनर में कुछ इश्यूज अगर चल रहे थे तो आप सोच रहे हैं कि वो चीजें सॉल्व और रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन मेष राशि वो चीजें हो नहीं रही हैं। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो चीजें वैसी नहीं हो रही हैं, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज रह रहे हैं। वो इश्यूज या तो आपको पार्टनर की तरफ से रह रहे हैं, या आपकी खुद की तरफ से रह रहे हैं, या फिर फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण हो रही हैं। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, या फिर आप लोग को मिल नहीं पा रहे हैं। अगर मिलना चाहते हैं मिल नहीं पा रहे हैं, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा ये कार्ड बोलते हैं कि आप हमेशा का साथ चाह रहे हैं अपने पार्टनर का, या फिर जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रहे थे, रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। और आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ एक डिटैचमेंट ही रख रहे हैं मेष राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस पार्टनर को शेयर नहीं करने हैं। अगर प्यार है तो आप शो भी नहीं कर रहे हैं, और थोड़ी सी दूरी ही अपने पार्टनर से बना रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस ही अपने पार्टनर से बना रहे हैं, एक गैप रख रहे हैं। किसी चीज़ को आप एंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप खत्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है मेष राशि, आपको लग रहा है कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो आपको लग रहा है कि अब ना थोड़ी बात कम कर देनी चाहिए, अटैचमेंट कम रखनी चाहिए, लगाव नहीं रखना चाहिए। तो हो सकता है आप उस चीज़ को खत्म कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे हैं। कुछ मेष राशि को हो सकता है आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर ही कुछ नहीं है, तो बेटर है रिलेशनशिप ही खत्म कर दें, या आपके पार्टनर का कोई बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगा, या आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई, तो कुछ चीज़ें आप एंड कर रहे हैं। या तो आप इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव भी कम कर रहे हैं। और देखिए मिड में भी ना, अप्रैल के मिड में भी आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वर्क और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड दोनों यही बोलते हैं कि आपके लिए मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, या जो भी काम आप करते हैं आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल लाइफ कह सकती हूँ मैं, बिजनेस या जॉब आप जो भी करते हैं, आप अपने आप को उसमें बिजी कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप से हटकर ना अपने दूसरे लाइफ के एरिया के ऊपर फोकस करना चाहिए, और आप अब ज्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी चीज के लिए। और डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं, बाउंड्रीज थोड़ी सी अपने पार्टनर से क्रिएट कर रहे हैं, और सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खुद के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, खुद को वैल्यू दे रहे हैं, खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने ना अपने बारे में सोचना है कि आपको क्या सही लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, और आप वही चीजें कर रहे हैं। कुछ मेष राशि को ऐसे भी लग रहा है कि अगर सिंगल भी रहना पड़ा ना रिलेशनशिप में, तो आप सिंगल भी रह लेंगे, बिना पार्टनर के भी रह लेंगे। मीन्स आप पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज के लिए निर्भर नहीं होना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी आप चल रहे हैं।
अप्रैल के बिल्कुल एंड में भी देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी रह रही है बहुत ज़्यादा, आप माइंड के साथ चल रहे हैं और कुछ न्यू बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में या फिर अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। क्योंकि नीचे बटरफ्लाई का भी कार्ड है, तो ये कार्ड बोलता है कि कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप लाना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, जो भी फेज़ आपके रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ चल रहा है, आप एक बेटरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। अब देखिए सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी मेष राशि अप्रैल के एंड में। कुछ मेष राशि वाले हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उसमें कुछ बदलाव आए, स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, कमिटमेंट आए, मीन्स बेटर फेस की तरफ ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, पॉजिटिव डायरेक्शन में रिलेशनशिप आगे बढ़े। और जिन मेष राशि वालों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, तो बेटर है इस रिलेशनशिप को एंड करते हैं और अपनी जिंदगी में करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, पढ़ाई, फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाते हैं, तो उस चीज़ में हो सकता है आप चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। तो सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी मेष राशि, इसलिए मैंने इसका मतलब ये बताया। करियर की तरफ मुझे ज़्यादा आपका ध्यान रहता हुआ दिख रहा है मेष राशि। तो ये तो होगी आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स अप्रैल 2026 में मेष राशि के लिए क्या रहेंगी? मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग मेष राशि के लिए क्या है अप्रैल 2026 में? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स अप्रैल के महीने में मेष राशि के लिए क्या रहेंगी? बुके, बियर, मे बी। आपके पार्टनर के लिए बुके और सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं अप्रैल के शुरू में। तो देखिए आपके पार्टनर, ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड तो यही बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हुए दिख रहे हैं, एक सरप्राइज आपको किसी भी चीज़ का देना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप उनको कोई भी सरप्राइज दें। सरप्राइज देखिए जैसे कोई गिफ्ट दे देना, एकदम से कॉल कर देना, मैसेज कर देना। तो या तो आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप उनको कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दें अच्छी वाली, या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ प्रोग्रेस चाहते हैं, आपके साथ खुशी चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं मेष राशि। आपके पार्टनर, इच्छा तो बहुत है, चीज़ें आपके साथ वो बेटर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही स्लो चल रहे हैं। पॉज़ लिया हुआ उन्होंने, वो रुक गए हैं अप्रैल के शुरू में और सोच समझ कर करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। अब वो इस मुकाम पे है रिलेशनशिप के, वो ये सोच रहे हैं कि अब उनको करना क्या है? आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें कि मूव ऑन करें, या अभी भी वेट करें, आपका इंतज़ार करें, या जैसे चीज़ें चल रही हैं फिलहाल उसको वैसे ही चलने दें। तो आपके पार्टनर मुझे एक गहरी सोच में रहते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अब उनको आगे करना क्या है। और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी करना है सोच समझ कर करना है। ये एक प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है। अप्रैल के मिड में बियर एंड टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर की थोड़ी-सी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस हो रही हैं। मीन्स आपके पार्टनर ना तो पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना वो रिलेशनशिप से जा रहे हैं। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। अगर तो बात हो रही है तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस आपके पार्टनर की हो रही हैं। कभी आपसे बात कर रहे हैं, कभी गायब हो रहे हैं, अगर बात हो रही है। अगर बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर, तब उस सिचुएशन में आपके पार्टनर की दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस उनकी ये हो रही हैं कि उनको समझ नहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहें कि मूव ऑन करें। कभी तो उनको लगता है कि चलो यार बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद उनको लग रहा है कि नहीं, नहीं मुझे रहना ही नहीं है रिलेशनशिप में, मूव ऑन करते हैं। कभी उनको लगता है कॉल मैसेज करते हैं, कभी उनको लगता है नहीं करते हैं। कभी बड़ा पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, कभी बड़ा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं आपके पार्टनर। ये अप्रैल के मिड में या अप्रैल में कभी भी ऐसी सी एनर्जीज रहेंगी। कभी उनका बड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है रिलेशनशिप को लेकर, कभी लो लो हो रहा है। थोड़ा-सा ना येस और नो में थोड़ा-सा फँसे हुए हैं आपके पार्टनर। एक मन उनका हाँ कहने लग जाता है, दूसरा मन उनका ना कहने लग जाता है। थोड़े से प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं। देखिए वो अपने दिल को प्रोटेक्ट कर कर चलना चाह रहे हैं, या इस रिलेशनशिप को बचा कर रखना चाहते हैं, इसीलिए थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से कर रहे हैं। देखिए जो भी सिचुएशंस है, आपके पार्टनर बहुत ही पावर के साथ, हिम्मत के साथ, विल पावर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। मीन्स घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। हालाँकि चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी पावर के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे थोड़ी-सी ना अप एंड डाउन, ऊपर-नीचे होती हुई दिख रही हैं।
और अप्रैल के बिल्कुल एंड में आपके पार्टनर का कार्ड आया एस ऑफ सोर्ड्स और मे बी के कार्ड आया कि आपके पार्टनर मिश्रा जी इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी दिख रही है और ये कार्ड ये भी बोलता है थोड़े से कन्फ्यूज़ भी हैं और क्लैरिटी भी नहीं आ रही है। माइंड के साथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ना उनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। मतलब एक होता नहीं इंसान अपने लिए स्टैंड्स लेता है, लड़ता है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ना उनके अंदर वो ताकत नहीं है या फिर वो लड़ना ही नहीं चाहते, फाइट ही नहीं करना चाहते हैं। अब ये भी हो सकता है मिश्रा जी या तो आप उनको उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार अब ना उनको फाइट नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना। या होता सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली से फाइट नहीं करना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी नहीं आ रही। उनको किसी चीज़ का डाउट है, किसी चीज़ का शक है, आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं या रिलेशनशिप के ऊपर शक कर रहे हैं और श्योर भी नहीं हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। मतलब एक श्योरिटी होती है कि हाँ भी इस इंसान के साथ रहना है, इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना है। तो आपके पार्टनर को पोटेंशियल ही नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में और वो श्योर नहीं हो रहे हैं, यानी कि वो डाउट्स कर रहे हैं, शक कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे कोई फ्यूचर है कि नहीं है। तो हाँ और ना में थोड़ा-सा आपके पार्टनर मुझे फँसे हुए दिख रहे हैं। कभी उनको लग रहा है रिलेशनशिप ग्रोथ है, कभी उनको लग रहा है रिलेशनशिप आगे चल पड़ेगा, कभी उनको लग रहा है नहीं चल पड़ेगा, कभी उनको लग रहा है रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कभी उनको लग रहा है नहीं रहना चाहिए। तो मेबी का मतलब है कि वो श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेकर कि ये चीज़ होगी ही होगी या वो कर पाएँगे। इसलिए आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं। तो ये तो होगी मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा? ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा? मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 का टाइम कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एंड दी सन। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 का टाइम कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? मून, आउल, राइडर। मेष राशि आप लोगों के लिए अप्रैल की शुरू में कार्ड आए हैं, मीन्स ये आउटकम है, इसमें आपके और आपके पार्टनर के कंबाइन कार्ड है ये वाले जो मैंने निकाले हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और मून के कार्ड देखिए एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, प्यार, मोहब्बत आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं। एक प्यार महसूस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। लेकिन जो भी दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, वो खुलकर एक दूसरे को बोल नहीं रहे हैं। प्रैक्टिकल तरीके से ज़्यादा चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ना अपना प्यार-व्यार शो नहीं करना दूसरे पार्टनर को। आपको भी ऐसे लग सकता है या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। प्रैक्टिकल होकर इस तरीके से चल रहे हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बढ़ती है तो कोई बात नहीं, करियर देख लेंगे, फैमिली के साथ आगे बढ़ जाएँगे। अगर नहीं चलता तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है जैसे एक तरह से किसी इंसान को भी ये चीज़ें मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, तो इसी पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर ये रिलेशनशिप आगे ग्रो नहीं भी किया ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कई लोगों की सोच होती है ना, उनको जल्दी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े आराम से रिलेशनशिप को छोड़ने पे आ जाते हैं। तो वो सोच या तो आपकी हो रही है या फिर आपके पार्टनर की इस तरीके से चल रही है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मनी, पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा लग रहा है कि करियर के ऊपर ध्यान दें, पर्सनल लाइफ़ के ऊपर ध्यान दें या फिर सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अप्रैल के शुरू में थोड़ा-सा सेल्फिश हो रहा है। सेल्फिश मतलब होता है कि जैसे भी अपने बारे में ही सोचना, भई हमें अच्छा क्या लग रहा है, हमें क्या चाहिए ज़िंदगी में, हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, उस तरीके से सोच रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों में से एक इंसान दूसरे पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस की कदर कर कर नहीं चल रहा, खुद को क्या सही लग रहा है, उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मन में प्यार है लेकिन अपना प्यार भी खुलकर एक दूसरे को एक्सप्रेस आप नहीं कर रहे हैं। अप्रैल के मिड में देखिए टू ऑफ सोर्ड्स एंड आउल के कार्ड है, यहाँ पे थोड़े से आप लोग स्टक हैं मेष राशि। कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते हैं, कुछ चीज़ों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपको जो सही लग रहा है आप सिर्फ वैसे ही करेंगे और स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। डिसीजन चॉइस आप लोगों को लेनी है और ये कार्ड भी यही बोलता है कि अप्रैल के मिड में
किसी चीज़ को लेकर कभी हाँ सोचने लग जाते हैं, कभी ना सोचने लग जाते हैं। एक मन कुछ कहता है, दूसरा मन कुछ कहता है। थोड़ा-सा स्टक और अटका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं आप लोग। और ये कार्ड बोलता है आउल का कि आप बहुत ज़्यादा समझदारी से, विज़डम से चीज़ों को डील कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि जब तक प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ नहीं आ जाएँगी ना, रियलिटी नहीं पता चल जाएगी, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। मीन्स आप लोग सोच समझ कर, रियलिटी को फेस करके, जो सिग्नल्स या जो साइन्स आपको गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, या आप लोगों का दिल जो आपको कहेगा, दिमाग जो कहेगा, जब तक उसके लिए श्योर नहीं हो जाते, तब तक आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें स्टक ही सही हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अभी इस वक़्त पे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस इम्प्रूव नहीं दिख रही हैं। आउट ऑफ द वे जाके आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं मेष राशि। ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती है, पार्टनर की भी, लेकिन मुझे आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन अप्रैल के एंड में थोड़ी-सी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। अब ये कार्ड्स 2 चीज़ें बोलते हैं। इम्प्रूव होने का मतलब या तो हो सकता है आप लोगों की सडन एकदम से बात हो रही है। आपने अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज किया, या आपने अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज किया, या आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको कोई कॉल या मैसेज किया। एकदम से सडन जैसे भी बिना सोचे-समझे ही कोई मैसेज आ गया। ये दोनों कार्ड ट्रैवल के भी हैं, तो हो सकता है इस वक़्त में मेष राशि, अप्रैल के बिल्कुल एंड में आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल कर रही हैं। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे थे, काफ़ी समय से स्टक थे, नहीं कर पा रहे थे। तो एकदम से दिमाग ने काम किया इस वक़्त पे अप्रैल के आखिर में, और एकदम से आप दोनों या किसी एक इंसान ने डिसीज़न लिया फाइनल कि अब बस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना और फाइनल कर देनी है चीज़ों को। तो कुछ लोग हो सकता है उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, मीन्स कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं रिलेशनशिप से। लेकिन इस रिलेशनशिप में अप्रैल के एंड में थोड़ी-सी कमिटमेंट की कमी रहेगी। किसी तरीके के चेंजेज़ आ रहे हैं, किसी तरीके के कोई बदलाव आ रहे हैं। किसी चीज़ में से आप लोग बाहर निकल रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी कमिटमेंट के चांसेस नहीं हैं। अगर बात नहीं कर रहे, तो फिर हो सकता है मूव ऑन कर रहे हैं। सन का कार्ड बोलता है कि एक क्लैरिटी ला रहे हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। देखिए, अगर तो आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड के मैंने आपको 2 मतलब बताए हैं। अगर आप लोग एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हैप्पीनेस, जॉय है, खुशी है, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि राइडर का कार्ड बोलता है कि आप लोग किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है मेष राशि आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।